दोस्तों, हम अब उस अंतिम अध्याय में हैं जहां हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भारत की राजनीति और संविधान पर क्या प्रभाव डाला। पार्ट 1-3 में हमने देखा एक्ट कैसे बना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल प्रोविजंस और क्रिटिसिज्म। अब हम समझेंगे इस अधूरे कानून की महान विरासत। 1. डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग। प्रोविंसेस में इलेक्शंस और ऑटोनॉमी ने नेताओं को शासन का अनुभव दिया। जनता को मतदान और प्रतिनिधित्व का अभ्यास मिला। 2. फेडरल स्ट्रक्चर की नींव। सेंटर स्टेट रिलेशंस का आधार। गवर्नर्स और मिनिस्टर्स का रोल। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स का प्रारूप। 3. जुडिशियल फ्रेमवर्क। हाई कोर्ट्स और फेडरल कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का अभ्यास। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अनुभव। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी और आईसीएस के बीच पावर डायनामिक्स। डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस की समझ। जब भारत ने संविधान सभा बनाई तो एक्ट 1935 से कई चीजें ली गई, रखी गई चीजें। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट डिवीजन, पार्लियामेंट्री सिस्टम की रूपरेखा, फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस एंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स का आधार, जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर, हटाई गई चीजें। रिजर्व पावर्स ऑफ गवर्नर्स एंड वाइसरॉय, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सांप्रदायिक सीटें। फेडरेशन का अधूरा मॉडल, ब्रिटिश कंट्रोल मैकेनिज्म्स, यानी एक्ट सुरक्षा और संरचना देने वाला था, लेकिन स्वतंत्र भारत ने इसे लोकतांत्रिक और सेक्युलर रूप में बदल दिया। 1. फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशंस। एक्ट ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों का प्रारूप दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बेहतर और न्यायपूर्ण बनाया गया। 2. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। बाइकैमरल पार्लियामेंट, राज्यसभा जोड़ लोकसभा का आधार। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स और लॉ मेकिंग का अनुभव। 3. जुडिशरी। फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जन्म। हाई कोर्ट्स और जुडिशियल रिव्यू का अभ्यास। 4. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। एक्ट की वजह से लीडर्स ने गवर्नेंस का अनुभव प्राप्त किया, ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स के बीच संतुलन सीखने का अवसर। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक अधूरा कानून था। फेडरेशन थियोरेटिकल रहा, गवर्नर और वाइसरॉय के पावर्स बहुत अधिक थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने समाज में विभाजन बढ़ाया, लेकिन इसका महत्व और विरासत अपार है। ये भारत को प्रशासन और लोकतंत्र का अनुभव देने वाला पहला कानून था। ये फेडरल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का आधार बना। इसके फ्रेमवर्क ने स्वतंत्र भारत के संविधान को शेप किया। इसे सुधारकर और डेमोक्रेटिक बनाया गया, यानी एक्ट 1935 ने भारत को सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया, जिससे भारत 1950 में अपने संविधान के साथ स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। एक्ट 1935 का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन इसका प्रभाव आज भी भारतीय फेडरलिज्म, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में देखा जा सकता है। दोस्तों, यह एक्ट हमें ये सिखाता है, अधूरा कानून भी इतिहास में महान योगदान दे सकता है।